देखो मेरी जो ज़िंदगी थी ना शुरू से ही बहुत टफ रही। मैंने जब अपना एकेडमिक किया था तो उस टाइम की मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। ऐसे मेरे पड़ोस में एक मेरे पड़ोसी रहते थे, तो उसमें ये हुआ कि जो है उनकी बेटी जो थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस में 2011 बैच में सेलेक्ट हुई थी। 2009 का उनका वैकेंसी था, 11 में वो सेलेक्ट हो गई। अभी जो मेरी फैमिली थी, मतलब मेरे मम्मी पापा, उस समय मैं 10th में थी जब वो सेलेक्ट हुई होंगी, तो 9th या 10th में थे हम जब वो सेलेक्ट हुई। और मतलब ऐसा था कि मेरे घर में ये होने लगा कि देखो उनकी लड़की सेलेक्ट हो गई है। मतलब मेरे सुनते सुनते मेरे कान पक जाते थे। तो मैंने कहा कि जब वक्त आएगा तो मेरा भी सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर मैंने किसी तरीके से मतलब अपना 12th कंप्लीट किया। तब तक उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। मेरे पापा ऐसे कहते थे उसको बिल्ला लग गया उत्तर प्रदेश पुलिस का। और अब देखो बड़ी किस्मत की धनी थी। तो मैं पापा से हमेशा ये कहती थी, पापा किस्मत से नौकरी नहीं मेहनत से मिलती। किस्मत तो 1% होती है, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, और सिलेक्शन मेहनत से होता है। तो मेरे पापा ऐसे कहते थे तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। खैर इन सब चीज़ों का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि अगर वो सब मेरे क्या बोलते हैं मोटिवेटर टाइप के रहे, अगर शायद उन्होंने ऐसा कहा नहीं होता या फिर वो उनका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं क्या जानती गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी नाम की कोई चीज़ होती, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तो अपना बस क्वालिफाई किया अपना एग्ज़ाम 12th का, और उसके बाद मेरे स्कूल की सभी लड़कियां फॉर्म भर रही थी पॉलिटेक्निक का। तो उनमें से एक फॉर्म मैंने भी भरा और मेरा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया। मतलब वेरिफिकेशन वगैरह क्या होता है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग करवाई और मेरा उसमें 3rd काउंसलिंग हुई थी। तो मुझे प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि मुझे मतलब मैं बस पैर रखा था इन सब चीज़ों में, कंपटीशन में। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटेक्निक, अब तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे दूंगी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना तय। तो मतलब फिर मैं वहाँ पॉलिटेक्निक करने चली गई, तो इलाहाबाद में चली गई। उसके बाद वहाँ से मतलब मैं, देखिए मेरी लाइफ में ऐसा था कि एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब घर से पैसे मिलते थे लेकिन मैं मांगती नहीं थी, जो मुझे मिल जाता था उसमें मैं सर्वाइव करती थी। तो एक बार मेरे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए और हम लोग आ गए प्रयागराज स्टेशन पे। मैंने सोचा मेरी दोस्त के पास होंगे, होली का टाइम था, होली का दिन ही था। मैंने सोचा मेरे दोस्त के पास होंगे, और उसके पास भी नहीं थे, उसने सिर्फ अपना किराया रख रखा था। मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं थे, मतलब पापा देते थे ऐसा नहीं, लेकिन मैं उनसे मांगती नहीं थी। मैंने सोचा मेरे दोस्त के पास होंगे। तो वो एक इंसिडेंट था। मतलब आज भी उन सब चीज़ों को याद करो तो मन में रहता है कि देखो कितना संघर्ष किया मैंने। फिर मैंने जैसे तैसे करके वहाँ से निकली और ट्रेन में मैं WT गई प्रतापगढ़ तक। मेरी ट्रेन भी छूट गई थी उस समय, शायद मॉर्निंग की ट्रेन चलती, शायद गंगा गोमती चलती थी, अभी भी चलती जो कि। तो मैं प्रतापगढ़ गई। प्रतापगढ़ में देखो मेरी मतलब मेरी जो बैग थी उसमें 2 रुपये था और मेरी दोस्त के पास 3 रुपये था। तीनों ने मिला के एक ब्रेड पकौड़ा खरीदा और खाया, ठीक है, और एक खाया। मेरी भूख शांत हुई, तब इतनी भूख लगी थी मुझे। और फिर मैं जॉब के बाद मैं प्रतापगढ़ गई और वो पकौड़ा ख़रीदा तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो भूख होती है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसा